Doing good to others is not a duty, it is privilege and it gives pleasure leading to better health and happiness. A very mesmerizing good morning to one and all. Well, what does it mean? हम जैसी किसी को खुशियाँ देते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वो हमारी एक ड्यूटी है। हमारा एक फ़र्ज़ भी है और फ़र्ज़ नहीं भी है। हम अच्छा करते हैं तो वो किस चीज़ के लिए है? दूसरों का बेनिफिट देने के लिए। लेकिन अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसके साथ हम अपनी भी खुशियाँ लेके आते हैं, अपना हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर, हमारी दिल, हमारा दिमाग एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो उस चीज़ के लिए आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। डू गुड टू अदर्स। आप कोई एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए कि यस अगर मैंने किसी का अच्छा किया है तो वो भी मेरा अच्छा करेगा। सिर्फ गिव, नॉट गिव एंड टेक, है ना। इससे आपको क्या एक हो जाता है कि आपकी खुशियाँ आपको मिलती हैं, आपको एक तसल्ली मिलती है कि हाँ आपकी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ है, आपकी वजह से किसी को खुशियाँ मिली हैं। तो आप जितना हो सके किसी को देने की कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटिए, आपकी नॉलेज बांटिए, जो आपके पास बन पाए वो आप शेयर कीजिए। इससे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। सो विल बिगिन विद दिस चैप्टर ओनली, द मैंगो ट्री। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम। डिफरेंट आंसर्स कैन बी हर्ड व्हेन पीपल आर आस्क्ड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, their money or their lives. To a miser, his money is more important. To a wealthy man, his life is more important. And to a great person, his principles are far more important than his money or life. हमें अगर किसी से पूछा जाए कि हाँ आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा लगेगा और क्या आपके लिए मायने रखता है, प्रायोरिटी में क्या है, तो जो कंजूस होगा ना, माइजर होगा ना, तो उसको लगेगा कि पैसा, यस पैसा मैं बचा के रखूँ और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अमीर आदमी रहेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हेल्थ, पैसा बहुत है लेकिन अच्छी सब तबीयत नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है, तो वो कुछ मायने नहीं रखती है। और एक जो जैसे कहते हैं ना प्रिंसिपल्स वाला इंसान होता है, जिसके लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लिए जो टाइम पे सब कुछ मौजूद होना, सब कुछ टाइम पे काम करना, वो एक प्रिंसिपल्स लेके जब वो इंसान चलता है ना, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए पैसे और उसके लिए सेहत वो ज़्यादा अलग से उसको प्रायोरिटी में नहीं करता है। उसके लिए पहले ज़रूरी होता है कि उसके प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है, उसको वो जो चाहता है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। बट सच ग्रेट पीपल आर रेयर एंड ओनली अ हैंडफुल कैन बी काउंटेड। और जो ऐसे लोग होते हैं जो प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी में रखते हैं वो बहुत कम होते हैं। हम लोग जो देखते हैं कि ऐसे गिनती में, हमारे कुछ ही उंगलियों में गिनती में आ सकते हैं ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कैसे? समटाइम्स सच पीपल हैव टू सफ़र फॉर रिफ्यूजिंग टू डेविएट फ्रॉम देयर प्रिंसिपल्स एंड सरेंडर। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ ऐसे टाइम तक उनको वो प्रिंसिपल्स को कंट्रोल में रखना होता है, वो उसी टाइप से सर्वाइव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब भी उनको लगेगा कि हाँ उनको उस चीज़ों के लिए भटकना पड़ सकता है, डिविएट करना पड़ सकता है, उन चीज़ों के लिए सरेंडर करना पड़ सकता है कि यस अभी मैं हार गया हूँ, या फिर आप जो चाहते हो वो कर लीजिए। जैसे कि सोक्रेटिस वॉज पॉइजन्ड, ही वॉज लाइक ग्रेट फिलोसोफर, उसको पॉइजन दिया गया था उस टाइम पे। जीसस वॉज क्रूसिफाइड, जीसस क्राइस्ट, उनको तो क्रॉस के ऊपर टांग दिया गया था, मार दिया गया था। एंड गांधी जी वॉज असैसिनेटेड, उनको भी मार दिया गया था। तो दीज आर लाइक देयर वैल्यू वॉज ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ देयर लाइफ। जो प्रिंसिपल्स के साथ वो जी रहे थे उन्हीं के साथ उन्होंने सर्वाइव करना था। बट एनी हाउ कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो कुछ लोगों की वजह से उनको ये सब चीज़ें त्याग देनी पड़ती हैं। So what you have to do is, have to be wise, have to be genuine, but don't expect anything from others. Well, the little bit of story is there, like a fairy tale I should say, but it is value based. We can learn something from that, my dear children. So we'll begin with, once upon a time there lived a big mango tree. A little boy loved to come and play around it every day.
He climbed to the tree top, ate the mangoes, took a nap under its shades. He loved the tree and the tree loved to play with him. अब ऐसे ही बहुत बड़ा मैंगो ट्री था, उसके साथ ही एक छोटा सा बच्चा था जो उसके साथ खेलना चाहता था, उसको अच्छा लगता था वहाँ पे खेलना, और ऐसे ही उसके मैंगोज़ भी खाने हैं, उसके शेड्स के नीचे नैप भी लेना, सोना, थोड़ी देर के लिए आराम करना, ये सब उसको पसंद था। और यही सब चीज़ें देख के ट्री को भी उससे प्यार था कि मेरे पास वो लड़का रोज़ आता है, मेरे फल खाता है, मेरे शेड के नीचे सोता है और उससे खेलता है, तो वो चीज़ें देख के उसको प्यार आता था। सो द टाइम वेंट बाय। द लिटिल बॉय ग्रू अप एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द मैंगो ट्री। अब वो बड़ा हो गया था, अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, झाड़ पे चढ़ना, उछल कूद करना, सोना, खेलना, वो सब चीज़ें अभी किसी टाइम तक ही या किसी हद तक या किसी एज तक ही अच्छी लगती हैं। वो बच्चा बड़ा हो चुका था। वन डे द बॉय केम बैक टू द ट्री विद अ सैड लुक ऑन हिज फेस। द मैंगो ट्री वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड। कम एंड प्ले विद मी, द मैंगो ट्री आस्क्ड द बॉय। आई एम नो लॉन्गर अ किड. I don't play around trees anymore. The boy replied, I want toys. I need the money to buy them. अब उसने बोला कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ ट्रीज़ के साथ, कभी क्या खेलना, मुझे टॉयज़ चाहिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। उसने ऐसा ट्री को पूछा। Sorry, I don't have money, but you can pick up all my mangoes and sell them. You will have money to buy toys, said the tree. अब ऐसे उसने कहा, उसने उसको आइडिया दिया, क्योंकि मनी तो वो दे नहीं सकता था, लेकिन मैंगो के पास क्या था, मैंगोज़ थे, मैंगो ट्री के पास क्या था, मैंगोज़ थे। तो वो मैंगोज़ को उसने आइडिया दिया, बॉय को आइडिया दिया कि आप मेरे मैंगोज़ लेके जाइए, उसको सेल कीजिए, उससे जो पैसे आएंगे आप अपने टॉयज़ लेके आइए। उसको एक हेल्प चाहिए थी तो वो उसने करके दी, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था, इसके लिए उसने ऐसा सोचा। The boy was happy to hear this. He picked up all the mangoes from the tree, collected all that had fallen down and on the ground, and left happily. The boy didn't come for a long time. The tree was sad. One day, after a lapse of years, when the boy had grown up into a man, he returned. The tree was so excited to see him. Come and play with me, said the tree. I didn't have time to play. Now I am married and have a work and earn money to support my family. But I have one problem, said the man to the tree. The tree was shocked to hear this from his friend. He never had expected his friend to have any problem. What is the problem you are talking about? asked the tree. We need a house for shelter. Can you help me? replied the man. ओ या अब जैसे अभी दिन जाते गए, वो इंसान जो बच्चा था वो बड़ा बन गया, मैन बन गया, राइट, आदमी बन गया। अब वो दोबारा से उसके के साथ खेलने तो नहीं आ सकता है, लेकिन उसने अपने बताया कि मेरे पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, कमाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक घर बनाना है। उसने ट्री से पूछा, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे, ऐसा उसने पूछा। Sorry, I don't have a house, but don't worry, what he said, don't worry. You can chop off my branches to build your house, said the tree. एक और आइडिया दिया उसने। वैसे तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, घर भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब पैसे चाहिए थे तो मैंगोज दे दिए, अब जब घर चाहिए तो उसने कहा कि आप मेरे ब्रांचेस को तोड़ सकते हो, ब्रांचेस से आप अपना घर बना लीजिए। So the man cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see his friend happy, but the man did not come back afterwards. The tree was lonely and sad again. उसने तो दिया ही है, उसने कुछ मांगा तो नहीं था ट्री ने। अब वो जो इंसान था उसको तो हर पल मिल ही रहा था, उसने जो जो चाहा उसको मिलता रहा, और ऐसे ही उसने जब ये सोचा कि हाँ मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन उसके रिग्रेट, उसको आके थैंक्स भी नहीं किया, आके मिला भी नहीं, और बहुत टाइम ऐसे बीत गया और वो मिलने भी नहीं आया। सो वन हॉट समर द मैन रिटर्न्ड एंड द ट्री वॉज डिलाइटेड। एक बहुत गर्मी का मौसम था, तभी भी वो आया इंसान और बहुत खुश हो गया, वो ट्री बहुत खुश हुआ उसको देख के। कम एंड प्ले विद मी, सेड द ट्री। आई एम सैड एंड गेटिंग ओल्ड। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग एंड रिलैक्स माई सेल्फ। कैन यू गिव मी अ बोट, रिप्लाइड द मैन। कि अभी तो मैं बहुत बुजुर्ग से हो रहा हूँ,
और मुझे एक बोट चाहिए जहाँ पे मैं सेलिंग करके उसको तैरा के कहीं दूर निकल जाऊँ, अकेला अपना टाइम स्पेंड करूँ, तो क्या आप मुझे बोट दे सकते हो? आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव एनी बोट, बट यू कैन डू वन थिंग, जस्ट कट ऑफ माई ट्रंक, यूज़ माई ट्रंक टू मेक अ बोट, यू कैन सेल फॉर अ वेव एंड बी हैप्पी। अब ऐसे ही उसको जब भी खुश रहना था तो किसी भी एंगल से वो खुश रह सकता था। उसने इससे डिमांड की कि उसको बोट चाहिए थी, तो उसने आइडिया दे दिया कि हाँ, आप मेरे ये चीज़ें ले सकते हो जिससे आप बोट बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर सकते हो। द मैन कट द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री टू मेक अ बोट, ही वेंट सेलिंग फार अवे प्लेसेस and did not come back for a long time. The tree felt lonely, but he knew that one day his friend will come back to him. He passed his days waiting eagerly for his friend. Finally, the man returned after he had been gone for so many years. The tree was once again full of delight to see his friend after such a long time. अब इसलिए देख के एक और बार खुशी मिली कि इतने सालों के बाद फिर से मुझे मिलने आया है मेरा फ्रेंड। Sorry, my friend, but I don't have anything for you anymore. No more mangoes to give you, the tree said. अभी आप फिर से आए हो तो ज़रूर कुछ मांगने ही आए होगे, उसको भी ऐसे लगा, लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि मेरे पास इस बार आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके स्टेम्स ले चुका थे, उसके ब्रांचेस ले चुका था, उसका ट्रंक ले चुका था, उसके मैंगोज ले चुका था। अभी और इससे ज़्यादा क्या बचेगा उसके लिए देने के लिए? तो नो मोर ट्रंक फॉर यू टू क्लाइंब ऑन, द ट्री सेड। आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ, रिप्लाइड द मैन। उसने भी बोला कि मैं इन चीज़ों के लिए अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आई रियली कांट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स, द ट्री सेड विथ सैडनेस। मैं कि और तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक ड्राइंग जो रूट्स होते हैं ना, वो ही हैं अभी तो मेरे पास, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई डो नॉट नीड मच नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू प्लेस टू रेस्ट। मुझे कभी आराम के लिए एक जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो इंसान ने बोला। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एंड आई हैव बिकम वीक टू, सेड द ओल्ड मैन। कि इतना ज़्यादा अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वीक हो चुका हूँ, कि मुझे इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। गुड, ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट। अब जब उसके रूट्स जो होते हैं उसमें ठंडक होती है, अगर आप वहाँ पे प्लेस करते हो, अपना रेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक महसूस होगा कि अंदर से कितनी ठंडक मिल रही है। Come, sit down with me and take rest. Although I have nothing, but with my friend near me, I have all the happiness I have been longing for, said the tree. The man sat down leaning against the trunk. The tree was glad and smiled. देखिए, अभी इसी वजह से उसने क्या किया, एक और चांस उसको दिया कि हाँ, मेरे पास आपके लिए मेरे जो रूट्स हैं ना, वो आपको ठंडक दे सकती है, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। अगेन उसने दिया ही, इन स्पाइट ऑफ दैट उसने कुछ मांगा नहीं। तो द थिंग इज, द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी में बी द सेम थिंग, कि आप जब भी किसी की हेल्प कर सकते हो, जितना हेल्प कर सकते हो उतना आप हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, और ये मत सोचिए कि अगर आपने उनकी मदद की है तो आपको वो मदद कर देंगे। ऐसे लालच के साथ या ऐसे गिव एंड टेक रिलेशन के साथ आप कभी भी निभा नहीं सकते हो। आपके पास नॉलेज है वो शेयर कीजिए, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कई बार आ जाती है, अगर आप जो किसी को देते हैं ना, जिनके पास नहीं है, जो डिज़र्व करता है, तो आपको वो बहुत खुशी देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, तो इतने सारे खर्चा कर देते हैं, डेकोरेशंस, केक, खाना पीना, ये सब चीज़ों के लिए, अलग अलग कपड़े, लग्जरी पार्टीज़, ये सब करते हैं अपनी खुशी के लिए। उसके बाद क्या, जो आते हैं फ्रेंड्स वो खा के चले जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे देखे हैं मैंने कि जो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, जो जिनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि बैगर्स के बच्चे होते हैं, बैगर्स के बच्चे, उनको कभी ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनको अगर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते आप उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे तो आपको एक इमेंस प्लेजर मिलेगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप इस बार ट्राई करके देखिए माय डियर चिल्ड्रन। आप अपने बर्थडेज कुछ ऐसे लोगों के साथ मना के देखिए जहाँ पे जिनको वो चीज़ें कभी मिली नहीं हैं, जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन शेयर एंड लिव लॉन्ग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।